आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर शायद मीडिया उतनी चर्चा नहीं कर रहा जितनी जरूरत है। मुद्दा है भारत में जीन संपादित धान की किस्में यानी जीन एडिटेड चावल की किस्में और उस पर उठ रहे सवाल। सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि 2 नई चावल की किस्में DRR राइस 100 या कमला और पूसा DST राइस 1 किसानों के लिए तैयार है। कहा गया है कि ये धान सूखे और खारेपन को झेल सकते हैं, पानी की खपत कम है और पैदावार भी अच्छी है। सुनने में तो ये किसानों के लिए किसी वरदान की तरह लग रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई ये इतना सुरक्षित है? क्या ये तकनीक हमें खाद्य सुरक्षा की ओर ले जाएगी या किसी बड़े खतरे की ओर? इसी पर करेंगे आज चर्चा। ये है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। दुनिया में पहली बार भारत के कृषि वैज्ञानिकों ने जीनोम एडिटिंग के जरिए चावल की 2 नई किस्में तैयार की हैं। ध्यान रहे कि जीनोम एडिटिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन या GM नहीं है। चावल की इन 2 नई किस्मों को कम पानी और खाद की जरूरत होगी। ये बदलते मौसम के प्रति प्रतिरोधी गुणवत्ता वाली होंगी और उत्पादन 30% तक अधिक होगा। फसल भी 20 दिन पहले तैयार हो जाएगी। प्रश्न है कि क्या होता है जीनोम एडिटिंग? जीनोम एडिटिंग में उसी पौधे में मौजूद गुणसूत्रों में एडिटिंग के जरिए DNA सीक्वेंसिंग बदली जाती है। DRR 100 या कमला और पूसा DST राइस 1 नामक 2 बीज देश के चावल उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने -5 और +10 का नारा दिया है। इसके तहत 5 मिलियन हेक्टेयर कम क्षेत्र में 10 मिलियन टन ज्यादा चावल उगाने का संकल्प किया गया है। खाली हुए 5 मिलियन रकबे को दलहन और तिलहन के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। किसानों को अत्यधिक पानी की खपत वाली चावल की खेती से दलहन और तिलहन की ओर ले जाने की कोशिश पहले बेअसर रही है। गेहूं और चावल की खेती पर तिलहन और दलहन की तुलना में प्राकृतिक मार कम पड़ती है। MSP के कारण उत्पाद बेचने में भी दिक्कत नहीं होती। बहरहाल, जीनोम एडिटिंग का अन्य फसलों के बीजों पर भी प्रयोग होने लगे तो किसान अपनी लाभकारी उपज के प्रति आश्वस्त हो सकेगा, ऐसा मंत्रालय का कहना है। लेकिन एक बड़ा फायदा ये होगा कि पंजाब में चावल उगाने के लिए जो 5000 लीटर प्रति किलोग्राम और पानी में 3000 लीटर प्रति किलोग्राम पानी की जरूरत बंगाल में होती है, उसको कम किया जा सकेगा। बढ़ती आबादी और कम होते जल संसाधनों के मद्देनजर ये बेहद महत्वपूर्ण खोज है। लेकिन इस संदर्भ में सरकार के दावे क्या हैं? सरकार का कहना है कि इन धान की किस्मों में जीन एडिटिंग तकनीक से बदलाव किया गया है। पौधे पानी की कमी सहन कर सकते हैं। खारे और क्षारीय मिट्टी में भी पैदावार जो है वो बेहतर है और ये पैदावार होगी लगभग 2.4 से 3.7 टन प्रति हेक्टेयर और 40 और अधिक फसलें इस टेक्नोलॉजी से पाइपलाइन में हैं। यानी भविष्य में यह खेती के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव की तरह पेश किया जा रहा है। अब है विशेषज्ञों की चेतावनी। यह असली सवाल है। कई वैज्ञानिक और किसान कार्यकर्ता ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों से अलग नहीं मानते हैं। इंडिया टुडे मैगजीन की रिपोर्ट में बायोटेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर कृतिका येगना को कोट किया गया है और वो कहती हैं कि जीन एडिटिंग भी जीनोम में बदलाव ही है और कोई भी बदलाव चाहे वो छोटा हो या बड़ा उसके जोखिम होते हैं और ये दावा कि ये सुरक्षित है सही नहीं है। वो चेतावनी देती हैं कि ऐसे बदलाव मानव शरीर पर भी अप्रत्याशित असर डाल सकते हैं और यही वजह है कि कड़े रेगुलेशन की नियमन की जरूरत है। अब आते हैं, क्या ये प्रकृति से छेड़छाड़ है? इस सवाल पर इंडिया टुडे की उसी रिपोर्ट में स्वतंत्र शोधकर्ता सौमिक बैनर्जी कहते हैं कि हम DNA से छेड़छाड़ कर रहे हैं। जिन हिस्सों का असली काम हमें पता तक नहीं है, हम उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। हम सिर्फ सकारात्मक नतीजों की बात करते हैं लेकिन नुकसान का कोई हिसाब नहीं रखते हैं, ये उनका कहना है। वो बताते हैं कि जीन एडिटिंग से कई बार ऑफ टारगेट इफेक्ट्स होते हैं, यानी जिस हिस्से को बदलना है उसके साथ साथ कई और हिस्से भी बदल जाते हैं और ये बदलाव वापस नहीं किया जा सकता, यानी ये स्थायी होते हैं। उन्हीं के मुताबिक एक जीन एडिटेड पौधा दरअसल एक पूरी तरह से नया पौधा बन जाता है। अब है किसानों और समाज की चिंता। जानकारों का कहना है कि कोई भी जीन टेक्नोलॉजी जीवित टेक्नोलॉजी होती है। एक बार इसे खेत में बो दिया जाए तो परागण के जरिए, पॉलिनेशन के जरिए ये फैलती है और इसे कोई रोक नहीं सकता। यानी अगर कल को ये किस्में कुछ नुकसान करती हैं तो उसे नियंत्रित करना नामुमकिन होगा। अब प्रश्न उठता है पेटेंट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खेल। ये एक बड़ा सवाल है, पेटेंट का सवाल। ये तकनीक पेटेंटेड है और दुनिया की बड़ी कंपनियों जैसे मॉन्सेंटो और कॉर्टेवा के पास इसके अधिकार हैं। तो सवाल है कि क्या भारतीय किसान अब अपनी बीज की स्वतंत्रता खो देंगे? निष्कर्ष क्या है? असली बहस क्या है?
सवाल ये है कि क्या हमें जीन एडिटेड राइस वैरायटीज पर भरोसा करना चाहिए? सिर्फ खेती का मामला नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और खाद्य संप्रभुता से जुड़ा सवाल है। सरकार कह रही है कि ये नई किस्में किसानों का भविष्य बदल देंगी, लेकिन वैज्ञानिक और किसान कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये खेल बहुत खतरनाक हो सकता है। या हमें इस पर पूरी तरह पहले सुरक्षित विकल्प तलाशने चाहिए? और क्या बगैर ऐसी तकनीक के हम अपने देश की बड़ी आबादी का पेट भर पाएंगे? युद्ध के इस दौर में जहां अलग अलग देश लड़ रहे हैं तेल के लिए, अनाज के मामले में हमें आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को सप्लाई करने वाले देश के रूप में उभरना होगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्या आपको लगता है कि भारत को जीन एडिटेड धान जैसी तकनीक अपनानी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में लिखिए। अगर आप देख रहे हैं द मंजीत ठाकुर शो तो इस चैनल को यानी आवाज़ दो वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। दीजिए मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।